हर साल दुनिया में 5 से 10 लाख बच्चे गायब हो जाते हैं और असल संख्या इससे भी ज्यादा हो सकती है। ये सोचकर ही डर लगता है कि उन बच्चों के साथ क्या होता है। 1996 में टेक्सास में एम्बर हैगर नाम की एक 9 साल की लड़की का अपहरण हुआ और बाद में उसकी लाश मिली। इसके बाद अमेरिकी सरकार ने एम्बर अलर्ट नाम का एक सिस्टम शुरू किया। जब कोई बच्चा गायब होता है तो उस इलाके के सभी फोन, टीवी और रेडियो पर एक संदेश भेजा जाता है ताकि बच्चे को जल्दी ढूंढा जा सके। अब तक इस सिस्टम की मदद से 1300 बच्चों को बचाया गया है। इस पर 2024 में एक फिल्म भी बनी। फिल्म की शुरुआत होती है एक काली गाड़ी से जो शहर में घूमती रहती है और अक्सर बच्चों के पास देखी जाती है। एक दिन यह गाड़ी एक छोटी बच्ची के पास रुकती है। ऐसा लगता है जैसे उसे किडनैप किया जा रहा हो, लेकिन तभी बच्ची की माँ वहां आ जाती है और ड्राइवर गाड़ी लेकर चला जाता है। ये दिखाता है कि कैसे बुरे लोग अपने शिकार को चुनते हैं, खासकर अकेले बच्चों को। इसके बाद कहानी की मुख्य किरदार जैकलीन आती है, जो एक महिला है। इस अभिनेत्री को पहले मैंने द हीरोज टीवी सीरीज में देखा था, जिसमें उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। जैकलीन एक ऑफिस में काम करती है। आज उसे कहीं जाना था, लेकिन थोड़ी देर हो गई। जो कैब उसे लेने आई थी वो उसके बाहर आने से पहले ही चली गई। अब उसे घर वापस जाना था और वह दूसरी कैब का इंतजार नहीं करना चाहती थी। इसलिए उसने वहीं खड़े एक कैब ड्राइवर शन से लिफ्ट मांगी। शेन ने बताया कि उसकी ड्यूटी खत्म हो चुकी है, इसलिए वह उसे लिफ्ट नहीं दे सकता। जैकलीन, जिसे हम जैक कहेंगे, बहुत कोशिश करती है, लेकिन शेन मना करता रहा क्योंकि उससे भी कहीं जाना था। अंत में जैक ने उसे ज्यादा पैसे देने की बात की और शेन राजी हो गया। जैक जल्दी से उसकी गाड़ी में बैठ गई। इस बीच मोनिका नाम की एक महिला अपने 3 बच्चों और माँ के साथ पार्क में आई थी। उसके 2 बच्चे, शार्ले और हेनरी, हाइड एंड सी खेल रहे थे। मोनिका अपने छोटे बेटे को देख रही थी और उसने अपनी माँ को फोन किया ताकि वो बच्चों की वीडियो बना सके। मोनिका की माँ ने कहा कि बच्चों को बाहर लाना चाहिए क्योंकि यह उनकी सेहत के लिए अच्छा है। तभी शार्ले के पास वही काली कारी आकर रुकती है। गाड़ी का दरवाजा खुलता है और शार्ले देखती है कि सामने वाली सीट पर एक गुड़िया पड़ी है। ड्राइवर गुड़िया का मुंह शार्ले की तरफ मोड़ देता है, जिससे शार्ले उसकी तरफ बढ़ने लगती है। मोनिका जब वीडियो देख रही थी उसमें शार्ले भी दिखाई दी थी, जो उस गाड़ी के पास खड़ी थी। मोनिका तुरंत भागकर शार्ले को आवाज लगाती है। जब मोनिका ने देखा कि शार्ले वहां नहीं है और न ही वह काली कार, तो उसे समझ में आ गया कि शार्ले को कोई ले गया है। यह उसके लिए बहुत बड़ा झटका था। वह जल्दी से पुलिस को कॉल करती है। 911 पर सीसी नाम की एक महिला कॉल उठाती है। मोनिका उसे गाड़ी और शार्ले का विवरण बताती है। सीसी इस कॉल के बारे में हेड ऑफिसर फिल को बताने जाती है। फिल पूछता है कि क्या मोनिका ने गाड़ी का नंबर देखा, लेकिन मोनिका बताती है कि वीडियो में नंबर प्लेट नहीं आई थी। सीसी फिल को बताती है कि यह एक एम्बर अलर्ट हो सकता है, लेकिन जिस गाड़ी का मॉडल बताया गया है वो शहर में बहुत आम है। अगर एम्बर अलर्ट भेजा गया तो उन्हें बहुत सारे कॉल्स मिलेंगे और बिना नंबर प्लेट के बच्चे को ढूंढना मुश्किल होगा। यही बात उन्होंने मोनिका को भी बताई, लेकिन मोनिका चुप बैठने वाली नहीं थी। एक माँ अपने बच्चे के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, इसलिए वह तुरंत पुलिस स्टेशन पहुंच गई। मोनिका रोते हुए फिल को वीडियो का स्क्रीनशॉट दिखाती है और कहती है कि उसकी बेटी खतरे में है। उसकी बात सुनकर फिल एम्बर अलर्ट जारी कर देता है और सीसी को सभी कॉल्स ट्रैक करने का आदेश देता है। इस बीच जैक गाड़ी में शेन से पूछती है कि क्या उसे वीडियो गेम्स पसंद है, क्योंकि गाड़ी में गेम्स पड़ी थी। शेन कहता है कि नहीं। जब जैक उससे पूछती है तो शेन बताता है कि वह किसी लड़की के साथ डेट पर जाने वाला था, लेकिन अब उसे जैक को घर छोड़ना होगा। तभी शेन की एक्स वाइफ शैनन की कॉल आती है, जो उस पर गुस्सा होती है क्योंकि वह अपने बेटे डेविड के जन्मदिन के लिए लेट हो रहा था। यह सुनकर जैक समझ जाती है कि असल में यह गेम उसके बेटे के लिए था और शैन अपने बेटे के जन्मदिन पर जाना चाहती थी, ना कि किसी लड़की से मिलने। यह सुनकर जैक को बहुत बुरा लगता है और वह शेन से माफी मांगती है। शेन कहता है कि उसे अपने बेटे की खुशी के लिए पैसे की बहुत जरूरत है, इसलिए वह यह सब अपने बेटे के लिए कर रहा है। तभी उनके फोन पर एम्बर अलर्ट की नोटिफिकेशन आती है। जैक देखती है कि उनके सामने भी एक काली गाड़ी है, जिसकी जानकारी उनकी गाड़ी से मेल खा रही है। जैक जल्दी से 911 पर कॉल करके सीसी को गाड़ी की लोकेशन और नंबर प्लेट बताती है। सीसी ने रिपोर्ट लिखकर कॉल काट दी क्योंकि उसे पूरे शहर से कई कॉल्स आ रहे थे। जैक को उस गाड़ी पर शक था, लेकिन शेन कहता है कि वह ज्यादा सोच रही है। शहर में ऐसी कई गाड़ियां हैं और यह एक आम मॉडल है।
लेकिन जैक को कुछ अजीब लगा। जब वे रेड लाइट पर रुके तो शेन मजाक में कहता है कि उन्हें ड्राइवर से खुद ही पूछ लेना चाहिए। तभी सिग्नल पर एम्बर अलर्ट का साइन नजर आता है और जैसे ही साइन आता है वह काली कार तुरंत वहां से निकल जाती है। ये देखकर जैक का शक और बढ़ जाता है, इसलिए वह शेन से कहती है कि वह सिग्नल तोड़कर उसका पीछा करे। शेन ऐसा नहीं करना चाहता था, लेकिन उसे जैक की बात माननी पड़ी। वह गाड़ी एक गैस स्टेशन पर रुकी जहां एक आदमी बाहर आकर दुकान के अंदर चला गया। अपनी तसल्ली के लिए जैक धीरे धीरे गाड़ी के पास गई और शेन के साथ कॉल पर थी। जब उसने करीब जाकर देखा तो उसने देखा कि अंदर एक बच्ची थी। उसका चेहरा नहीं दिख रहा था, लेकिन उसने पिंक सॉक्स और सफेद जूते पहने हुए थे। तभी गाड़ी का ड्राइवर बाहर आया तो जैक जल्दी से अपना एक एयरपॉड गाड़ी में फेंक देती है। इसके बाद वह शेन से कहती है कि उसका पीछा करे। शेन जाने वाला था, लेकिन फिर वापस आ गया क्योंकि वह जैक को अकेला नहीं छोड़ना चाहता था। जैक और शेन ने सुना कि वह आदमी फोन पर बात कर रहा है और किसी फार्मेसी को अपना नंबर दे रहा है। जैक ये सब अपने एयरफोन से सुन रही थी और जल्दी से वह नंबर नोट कर लेती है। शेन उसे समझाता है कि यह उनकी गलत फहमी भी हो सकती है, शायद वह आदमी उस बच्ची का पिता हो। लेकिन जैक कहती है कि उसने उस आदमी के पास गंदे कपड़े देखे हैं और अगर वह किडनैपर नहीं है तो एम्बर अलर्ट देखकर उसने गाड़ी क्यों भगाई। जैक जानती है कि वह गलत भी हो सकती है, लेकिन उसे अपनी तसल्ली करनी होगी। उधर पुलिस स्टेशन में सीसी को एक कॉल आती है। एक आदमी उसे बताता है कि काली गाड़ी में एक बच्ची थी जो चिल्ला रही थी कि यह आदमी उसके पिता नहीं है। उस आदमी के पास गाड़ी का नंबर भी था। यह बहुत बड़ी जानकारी थी, इसलिए फिल कहता है कि उन्हें नया एम्बर अलर्ट जारी करना चाहिए क्योंकि उन्हें कई कॉल्स आ रहे थे। इस बीच जैक और शेन लगातार उस गाड़ी का पीछा कर रहे थे। जब वो गाड़ी एक जगह रुकती है तो शेन को भी अपनी गाड़ी रोकनी पड़ती है। वे गाड़ी में बैठकर उसका इंतजार नहीं कर सकते थे, इसलिए जैक शेन से कहती है कि वह गाड़ी ठीक करने का नाटक करे। तभी काली गाड़ी से वह आदमी बाहर आता है। वह अपना नाम एरन बताता है और पूछता है कि क्या उनकी गाड़ी में कोई खराबी है। शेन कहता है कि नहीं, अब सब ठीक है। एरन फिर कहता है कि वह जानता है कि वह उसका पीछा कर रहे हैं एम्बर अलर्ट की वजह से। वह यह भी कहता है कि कोई भी उसकी गाड़ी पर शक करेगा, लेकिन उसने किसी बच्ची का अपहरण नहीं किया। जैक पूछती है कि गाड़ी में वह बच्ची कौन है। एरन जवाब देता है कि वह उसकी बेटी है जिसका नाम ओलंपिया है। वह कहता है अगर तुम चाहो तो उससे मिल सकते हो, बस वो सो रही है। जैक को एरन से कहना था कि उसे ओलंपिया को जगाना पड़ेगा क्योंकि वह बीमार है और उसे आराम की जरूरत है। एरन बताता है कि उसे दिल की बीमारी है। जैक कहती है कि वे एक बार बच्ची को देखना चाहेंगे। जैसे ही वे दोनों गाड़ी की तरफ बढ़ते हैं, एरन अपनी गन निकालने वाला था, लेकिन उसी समय उनके फोन पर एक और नोटिफिकेशन आती है जिसमें गाड़ी का नंबर दिया होता है। जैक देखती है कि एरन की गाड़ी का नंबर कुछ और है, यानी यह उस किडनैपर की गाड़ी नहीं है। इसलिए जैक बिना बच्ची को देखे एरन से माफी मांगकर उसे जाने देती है। जाने से पहले जैक ने देखा कि उस बच्ची की आंखें खुली थी और वह शायद गाड़ी से बाहर निकलना चाहती थी। जैक को लगा कि यह शार्ले ही हो सकती है, इसलिए वह फिर से 911 पर कॉल करती है। वह सीसी से पूछती है कि जिस आदमी ने उन्हें गाड़ी की जानकारी दी, क्या उसका नाम एरन था। यह सुनकर सीसी समझ जाती है कि जैक कुछ जानती है। जैक बताती है कि दरअसल एरन ने पुलिस को गुमराह करने के लिए गैस स्टेशन पर रुककर उन्हें कॉल की थी। वह आदमी उनके सामने ही था और उन्होंने उसे छोड़ दिया। सीसी पूछती है कि क्या जैक को यकीन है कि उसने शार्ले को गाड़ी में देखा था। जैक कहती है कि उसने उसका चेहरा नहीं देखा, लेकिन उसने पिंक सॉक्स और सफेद जूते पहने थे जो शार्ले से मिलते थे। यह सुनकर जैक जल्दी से शेन को वापस मुड़ने के लिए कहती है क्योंकि उसे लगता है कि एरन ही किडनैपर है। फिल जैक को समझाता है कि एरन खतरनाक हो सकता है, इसलिए उन्हें अपनी गाड़ी उसके पास नहीं ले जानी चाहिए, यह काम पुलिस का है। लेकिन जैक पुलिस से इंतजार नहीं कर सकती थी क्योंकि उसे डर था कि वह दरिंदा उस बच्ची के साथ क्या करेगा। इसलिए उसने पुलिस की कॉल काटकर एरन को कॉल किया और कहा, मैं जानती हूं वह बच्ची तुम्हारी बेटी नहीं है। जैक एरन को कहती है कि पुलिस के पास उसकी सही जानकारी है और वे उसे पकड़ लेंगे, इसलिए उसे शार्ले को जाने देना चाहिए। लेकिन एरन उसे धमकी देता है कि अगर उसने पीछा करना बंद नहीं किया तो वह बच्ची को गाड़ी से फेंक देगा। जैक को उसी धमकी से डर नहीं लगता। फिर एरन चलती गाड़ी से एक गुड़िया बाहर फेंक देता है। जैक और शेन डर जाते हैं और सोचते हैं कि शायद उसने शार्ले को मार दिया है, लेकिन यह एरन का प्लान था ताकि वे अपनी गाड़ी रोक दें और वहां से भाग जाए। एरन के जाने के बाद जैक फिल को बताती है कि एरन फोन पर किसी फार्मेसी से बात कर रहा था, शायद वह वहीं जाएगा।
फिल जैक से कहता है कि उन्होंने पुलिस की मदद करके अच्छा काम किया है, लेकिन अब आगे का काम पुलिस को करने देना चाहिए क्योंकि वे अपनी जान खतरे में नहीं डाल सकते। एरन के पास हथियार भी हो सकते हैं। मोनिका फिल से कहती है कि उन्हें जैक और शैन को वहां भेजना चाहिए क्योंकि पुलिस के आने में समय लगेगा, लेकिन फिल उसकी बात नहीं मानता। मोनिका फिर जैक का नंबर नोट करके बाथरूम में चली जाती है। शेन जैक से पूछता है कि उसे उस बच्ची की इतनी परवाह क्यों है। जैक बताती है कि उसने अपना बेटा खोया था जो उसके पेट में ही मर गया था, इसलिए वह मोनिका का दर्द समझ सकती है। उसकी बातें सुनकर शेन भी भावुक हो जाता है और कहता है कि बच्चे कभी नहीं समझ सकते कि वे हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। वह दिन रात अपने बेटे की खुशियों के लिए काम करता है, लेकिन उसे पता है कि उसकी खुशी गेम्स में नहीं बल्कि उसके साथ समय बिताने में है। तभी जैक को मोनिका की कॉल आती है। मोनिका रोते हुए उससे कहती है कि वह उसकी बच्ची को बचा दे। वह उसे एरन का पता देती है जो उसे फिल के पास से मिला था। अब जैक मोनिका की बात मानकर शेन के साथ उस एड्रेस के लिए निकल जाती है। वे दोनों एक सुनसान जगह पर एक घर के पास रुकते हैं। जब जैक वहां पहुंची तो उसने अपने एयरपोर्ट की मदद से एरन और शार्ले की आवाजें सुनने की कोशिश की। एरन शार्ले को डरा रहा था और बच्ची बहुत रो रही थी। तभी शेन ने एक चाल चली। उसने फार्मेसी वाला बनकर एरन को कॉल किया और बताया कि उसकी दवा तैयार हो गई है, लेकिन उसे खुद फार्मेसी आना होगा। एरन उसकी बात मान गया और थोड़ी देर बाद अपनी बाइक लेकर फार्मेसी के लिए निकल गया। एरन के जाने के बाद शेन और जैक घर के अंदर गए। घर की हालत बहुत खराब थी, वहां कई बच्चों की किताबें और खिलौने पड़े थे। इसका मतलब था कि शार्ले पहली बच्ची नहीं है जो इस दरिंदे का शिकार बनी है। शेन को वहां एक बंदूक मिली जिसने उसने गोलियां भरकर अपने पास रख ली। जैक ने देखा कि वहां बच्चों के बहुत सारे जूते और कपड़े थे, जिससे पता चला कि एरन ने कई बच्चों का अपहरण किया है और वे अब इस दुनिया में नहीं हैं। वे दोनों एक कमरे में पहुंचे जहां बहुत से गद्दे रखे हुए थे। ये साउंड प्रूफ बनाने के लिए किया गया था, जिससे पता चलता है कि वह दरिंदा असल में क्या करता था। वहां कुछ कैमरे भी थे। फिर वे बेसमेंट में पहुंचे जहां उन्हें कुछ पिंजरे नजर आए। ये दरिंदा बच्चियों को यहीं रखता था। वहां उन्हें शार्ले भी मिली जो बहुत घबराई हुई थी। शार्ले के हाथ में फार्मेसी की रसीद थी, जिससे पता चला कि एरन पहले से ही जानता था कि वह कॉल किसकी तरफ से आई थी और यह सब उसका प्लान था। जैक जल्दी से शार्ले को आजाद करने लगी, लेकिन जैसे ही वे ऊपर आए एरन पहले से ही वहां मौजूद था। शेन जैक से कहता है, तुम शार्ले को ले जाओ, मैं एरन को रोकने की कोशिश करूंगा। जैक ऊपर की तरफ भागती है। तभी एरन शेन पर गोली चलाता है और दोनों के बीच झगड़ा शुरू हो जाता है। इस झगड़े में एरन को गोली लग जाती है, लेकिन शेन भी बेहोश हो जाता है। एरन गन लेकर ऊपर आता है और अब जैक के पास भागने का कोई रास्ता नहीं था। वह गोली चलाता है जो जैक के कंधे में लगती है। दर्द से जैक नीचे बैठ जाती है। फिर एरन उसके सिर पर निशाना लगाता है, लेकिन इससे पहले कि वह उसे मार पाए फिर उसके सिर में गोली मार देता है। इस तरह शार्ले और जैक दोनों की जान बच जाती है और वह दरिंदा मारा जाता है। थोड़ी देर में मेडिकल टीम और पुलिस वहां पहुंचती हैं और जैक का इलाज करती हैं। जब जैक शार्ले को अपनी मां के साथ देखती है तो वह बहुत खुश होती है। सौभाग्य से शेन भी ठीक होता है, वो बस बेहोश हुआ था। फिल्म का अंत खुशहाल होता है, लेकिन असली दुनिया में ऐसा बहुत कम होता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि किसी पर भरोसा करना बहुत खतरनाक हो सकता है और हमें अपने प्रियजनों खासकर बच्चों का ध्यान रखना चाहिए। अंत में बताया जाता है कि एम्बर अलर्ट की वजह से 2024 तक 1300 बच्चों की जान बचाई गई है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। कहानी के बारे में अपनी राय जरूर बताएं। मिलते हैं किसी और कहानी में। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप नई वीडियो सबसे पहले देख सकें। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।